गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 में रिलीज होने वाली अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म है। आज पूरे 5 साल बीत चुके हैं। आज से ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के दरमियान एक भयानक जंग हुई थी। मूवी के स्टार्ट में ही स्कल आइलैंड के अंदर कॉन्ग को मूव करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी सिक्योरिटी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। वो उस पर सख्ती से नजर रखे हुए है। अगर किसी छोटी सी गलती की वजह से भी कॉन्ग इस आइलैंड से बाहर चला गया तो फिर से कॉन्ग और गॉडजिला के दरमियान भयानक लड़ाई देखने को मिलेगी। गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इस आइलैंड पर सिर्फ एक बच्ची जिंदा बच जाती है, जिसको कॉन्ग अपनी गोद में ले लेता है। इस लड़की का नाम जिया है, जो सुन और बोल नहीं सकती। कॉन्ग इसका हर तरह से ख्याल रखता है, मगर ये दोनों एक दूसरे से बातें सिर्फ इशारों में करते हैं और दोनों एक दूसरे के इशारों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फिर एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी में काम करने वाले एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है बर्नी। ये कंपनी इंसानों और जानवरों की तरह सोचने वाली मशीनें बनाती है। बर्नी को अपनी कंपनी की कुछ एक्टिविटीज पर बहुत शक होता है, इसलिए वो अपनी कंपनी का सारा डाटा कॉपी कर लेता है और ठीक उसी वक्त गॉडजिला यहाँ पर अटैक कर देता है और सारी कंपनी तबाह बर्बाद कर देता है। बर्नी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिवाइस देखता है और वह ये बात नहीं समझ पाता कि ये डिवाइस आखिर किस लिए बनाया गया है। गॉडजिला के इस हमले के बाद पूरी दुनिया खौफ का शिकार हो जाती है, क्योंकि गॉडजिला जो इंसानों का रखवाला था, उनका गार्डियन था, अब वो सब इंसानों का जानी दुश्मन बन चुका है। मेडिसन भी इस बात पर बहुत हैरान होती है कि गॉडजिला क्यों कर इंसानों का दुश्मन हो सकता है, क्योंकि इसी गॉडजिला ने मेडिसन की एक दफा जान भी बचाई थी। मेडिसन अपने पिता मार्क से कहती है कि गॉडजिला के बदला हुआ रवैया बिला वजह नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह जरूर है। मार्क कहता है टाइटन और इंसानों में कुछ भी फर्क नहीं होता। जिस तरह इंसानों के दिमाग, उनके ख्यालात बदलते रहते हैं, इसी तरह टाइटन के दिमाग और उसके ख्यालात भी बदलते रहते हैं। मगर मेडिसन की उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं आता, इसलिए वो गॉडजिला के बारे में मजीद जानने के लिए बर्नी से मिलने का फैसला करती है, जो कि उसका एक अच्छा दोस्त है। बर्नी अपने रेडियो प्रोग्राम में गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में गुफ्तगू कर रहा होता है। बर्नी मेडिसन को बताता है, मुझे पता चला है कि एपेक्स कंपनी कोई बहुत ही खतरनाक चीज हांगकांग के खुफिया बेस में शिफ्ट करने वाली है। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वो क्या चीज शिफ्ट करने वाली है। अगर हमने पता ना लगाया तो फिर पूरी दुनिया के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। डॉक्टर नेथन एपेक्स कंपनी के साथ काम करने से पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। डॉक्टर नेथन हॉलो अर्थ के सब्जेक्ट पे काम करता है। हॉलो अर्थ के साइंसदानों के मुताबिक टाइटन्स की दुनिया इंसानों की दुनिया के अंदर बिल्कुल एक दूसरी अनोखी दुनिया है। टाइटन्स की इसी दुनिया का नाम है हॉलो अर्थ। इंसानों ने हॉलो अर्थ की दुनिया को डिस्कवर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन जो भी साइंटिस्ट इस दुनिया को डिस्कवर करने के लिए गए वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। हॉलो अर्थ के वाले से बात भी बहुत मशहूर है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगर इंसान किसी तरीके से हॉलो अर्थ में पहुंच जाए तो वहाँ की पावर्स को इस्तेमाल में लाकर वो बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क कर सकता है और बहुत सारी नई इजादात कर सकता है और ऐसी इजादात कर सकता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। एपेक्स कंपनी का सीईओ नेथन से मिलता है, उससे कहता है कि अब आपने हॉलो अर्थ की डिस्कवरी का काम करना है। तुम इस दुनिया को ढूंढो, ये दुनिया कहाँ पाई जाती है। डॉक्टर नेथन कहता है कि मेरा भाई भी हॉलो अर्थ को ढूंढने गया था, मगर जब उनकी टीम वहां पर पहुंची तो वहां की ग्रेविटी ही चेंज होगी। ग्रेविटी के रिवर्स होने की वजह से वो सब के सब मारे गए। कंपनी का सीईओ कहता है कि हमने क्राफ्ट बनाया है जिसपे हॉलो अर्थ की ग्रेविटी का जरा भी असर नहीं होता और अगर हम हॉलो अर्थ में पहुंच गए तो फिर हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन सीईओ की बात मान लेता है। फिर डॉक्टर नेथन अपनी दोस्त आइलिन से मिलने जाता है, जो मुसलसल कॉन्ग पे नजर रखे हुए है। ये आइलिन कॉन्ग के साथ साथ उसकी गोद में ली हुई बेटी जिया का भी ध्यान रखती है। डॉक्टर नेथन आइलिन से गॉडजिला के अटैक के बारे में बात करता है और उसे कहता है कि अब हमें गॉडजिला को हराना होगा और उसको हराने के लिए हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, ताकि हम हॉलो अर्थ के इकोसिस्टम की एनर्जी को इस्तेमाल में लाकर गॉडजिला को हरा सकें। और हॉलो अर्थ में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग ही लेकर जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स जितना भी रास्ता भटक जाए ये हॉलो अर्थ का रास्ता नहीं भटक सकते, क्योंकि हॉलो अर्थ का नक्शा टाइटन्स की दुनिया के छोटे से छोटे बच्चे को भी याद होता है। और अगर हम ऐसा करते हैं, इस तरीके से कॉन्ग अपने घर भी पहुंच जाएगा और हमें गॉडजिला को हराने के लिए पावर भी मिल जाएगी। आइलिन उसकी बात से टोटली इत्तेफाक करती है। वो गॉडजिला को बेहोश करके एक बहुत बड़े बहरी जहाज के जरिए अंटार्कटिका लेकर जा रहे होते हैं। जब ये जहाज पानी के बिल्कुल दरमियान में पहुंचता है तो गॉडजिला कॉन्ग पर अटैक कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग गॉडजिला से सही तरह लड़ नहीं पाता। यहाँ पर नेवी भी कॉन्ग का साथ देती है और गॉडजिला पर अटैक कर देती है। कॉन्ग भी अब पानी से निकलकर शिप के ऊपर आ जाता है और शिप की सारी लाइट्स और इंजन बंद कर दिए जाते हैं। जब गॉडजिला देखता है कि शिप की सारी लाइट्स और इंजन बंद हो गए हैं तो वो समझता है कि जैसे सारे के सारे लोग मारे जा चुके हों और वो वहां से चला जाता है। अब कॉन्ग को एयर लिफ्ट के जरिए उस जगह पर ले जाया जाता है जहां से हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता है।
जिया कॉन्ग को समझाती है कि अब उसे आगे क्या करना है और कॉन्ग उसके इशारे की जुबान समझ जाता है। कॉन्ग होलो अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। एपेक्स कंपनी की बाकी लोग क्राफ्ट के जरिए कॉन्ग के पीछे पीछे चल पड़ती है और जल्द ही ये सब के सब होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह होता है। कॉन्ग की पैदाइश भी यहीं पर हुई थी। यहाँ पर कॉन्ग को एक खानदानी कुल्हाड़ा मिलता है जो गॉडजिला की हड्डी से बनाया गया था। यहाँ पर भी गॉडजिला और कॉन्ग के बुजुर्गों के दरमियान माजी में एक जबरदस्त जंग हुई थी और उन्होंने गॉडजिला को मारने के लिए उसी की हड्डी से एक कुल्हाड़ा बनाया था। यहाँ पर मेडिसन की दोस्त और टेक्नीशियन बर्नी को दिखाया जाता है। एपेक्स कंपनी का जो खुफिया बेस हांगकांग में होता है, ये तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। हांगकांग के इस खुफिया बेस में एपेक्स कंपनी ने एक मशीनी गॉडजिला बनाया होता है जिसका सारा कंट्रोल रैन श्रीजावा के पास होता है जो उसे टेलीपैथी के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है। मगर इनके पास अभी तक वो पावर नहीं है जो इस मशीनी गॉडजिला को चला सके। वो पावर हासिल करने के लिए इनको होलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है। सिर्फ होलो अर्थ की एनर्जी ही इस गॉडजिला को चला सकती है। ये कंपनी इस मशीनी गॉडजिला के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। होलो अर्थ में कॉन्ग अपने खानदान की शाही कुर्सी पर बैठता है। उसके हाथ का कुल्हाड़ा अब चमकना शुरू हो जाता है। कॉन्ग इस कुल्हाड़े को कुल्हाड़े के बनाए गए सांचे में रख देता है। जैसे इस कुल्हाड़े को सांचे में रखा जाता है तो वो कुल्हाड़ा जमीन के कोर से रेडिएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर लेता है। इस तरह से कुल्हाड़ी और भी ज्यादा चमकने लग जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो चार्ज हो रही हो। डॉक्टर नेथन और उसकी टीम को इस बात का पता चल जाता है कि होलो अर्थ का एनर्जी सोर्स क्या है। अब एपेक्स कंपनी की टीम जल्दी से यहाँ की एनर्जी के सैंपल लेती है और हांगकांग के खुफिया बेस में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। आइलिन उन सबको मना करती है कि हम ऐसा मत करें, इससे दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इधर गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई इंसान होलो अर्थ में पहुंच चुका है और वहां की एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है और उसका गुस्सा पहले से कई सौ गुना बढ़ जाता है। वो अपनी एटॉमिक पावर से जमीन के प्लेनेट में एक छेद करना शुरू कर देता है। जब गॉडजिला ऐसा करता है तो होलो अर्थ से एपेक्स की टीम भागना शुरू कर देती है। अब कॉन्ग भी एपेक्स टीम के लोगों के इरादे समझ जाता है और वो उनके क्राफ्ट को हाथ में उठाकर पीस डालता है और उधर गॉडजिला जमीन से होलो अर्थ के दरमियान एक बहुत बड़ा सुराख कर देता है। उसी छेद से कॉन्ग बाहर निकलता है। जैसे ही कॉन्ग उस सुराख से बाहर आता है तो उसके सामने गॉडजिला खड़ा होता है जो हजारों लाखों सालों से उसका जानी दुश्मन होता है। इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक जंग होती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर के जरिए कॉन्ग पर हमला करता है और उसके हाथ में अपने पुरखों का कुल्हाड़ा होता है। उसके अंदर भी एटॉमिक पावर्स होती हैं और वो उस कुल्हाड़े की मदद से गॉडजिला के अटैक को रोक लेता है। फिर कॉन्ग उसी कुल्हाड़े को इस्तेमाल में लाते हुए गॉडजिला पर एक जबरदस्त अटैक करता है। जैसे उस कुल्हाड़े की ज़रब गॉडजिला को पड़ती है तो इससे दोनों के दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। कॉन्ग गॉडजिला से पहले अपना कुल्हाड़ा उठाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब उसके कुल्हाड़े की एटॉमिक पावर्स खत्म हो चुकी है। उस कुल्हाड़े ने जमीन के कोर से रेडिएशन लेकर अपने आप को चार्ज किया था जो अब खत्म हो चुकी थी। इसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला के दरमियान एक बहुत जबरदस्त जंग देखने को मिलती है। दोनों ही शदीद गुस्से में होते हैं, लेकिन इस फाइट में गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है। वो कॉन्ग के दिल पर अपना भारी पांव रखता है। कॉन्ग से उसका वजन बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम हांगकांग के खुफिया बेस में देखते हैं जहां पर बर्नी, मेडिसन और उसके दोस्त को पकड़ लिया जाता है। जो होलो अर्थ से उन्हीं एनर्जी का सैंपल मिलता है उसको इस्तेमाल में लाते हुए अब वो इस मशीनी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं। रैन श्रीजावा ने कई दफा एपेक्स कंपनी के सीईओ को मना किया था कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारा पूरा प्लेनेट तबाह भी हो सकता है, लेकिन वो सीईओ उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। अब इन्होंने होलो अर्थ से एनर्जी का जो सैंपल लिया था उसको इस्तेमाल में लाते हुए गॉडजिला को चार्ज करने के लिए ये अपना एनर्जी सैंपल बना लेते हैं। जैसे ही वो एनर्जी मशीनी गॉडजिला को मिलती है तो वो भी जाग जाता है। रैन श्रीजावा जिसके पास इस गॉडजिला का सारा कंट्रोल था, जैसे ही वो गॉडजिला जागता है वो उस पर अपना कंट्रोल भी खो बैठता है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बहुत तेज होती है जिसकी वजह से वो अपना राब्ता तोड़ बैठता है, बल्कि वो खुद भी इसी एनर्जी की वजह से जलकर राख बन जाता है। अब मशीनी गॉडजिला किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहा। वो इसके बाद एपेक्स कंपनी के सीईओ को भी मार डालता है, हालांकि इसी सीईओ ने उसको अपने हाथों से बनाया था। अब ये मशीनी गॉडजिला इस खुफिया बेस से बाहर आ जाता है। उधर असली गॉडजिला पहले ही मशीनी गॉडजिला के बारे में जानता था, इसीलिए तो उसने एपेक्स कंपनी पर अटैक किया था और दुनिया ने उसके इस अटैक को गलत समझा। दुनिया समझ रही थी कि शायद गॉडजिला अब इंसानों का दुश्मन हो गया है, जबकि गॉडजिला इंसानों को बचाना चाहता था और एपेक्स कंपनी सारी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। इसके बाद मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला पर अटैक कर देता है। मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से कहीं ज्यादा पावरफुल है। उन दोनों के दरमियान बहुत ही भयानक किस्म की लड़ाई होती है।
वो जल्द ही असली गॉडजिला पर भारी पड़ जाता है। जिया जब कॉन्ग के पास जाती है तो वो देखती है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। जिया भागकर डॉक्टर नेथन के पास जाती है और उसे बताती है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और वो दोनों समझ जाते हैं कि अब कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। कॉन्ग को एनर्जी देने के लिए वो उसी क्राफ्ट को जो एपेक्स कंपनी ने हॉलो अर्थ में जाने के लिए बनाया था कॉन्ग के सीने पे रखकर ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसा करने से कॉन्ग को बड़ी जबरदस्त एनर्जी मिलती है और वो जाग जाता है। जिया कॉन्ग को अपने इशारों की जुबान से बताती है कि गॉडजिला इंसानों का दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसानों का असली दुश्मन तो एपेक्स कंपनी का बनाया हुआ मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग जिया की बात समझ आता है। उधर जब मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला को मारने वाला होता है तो कॉन्ग मशीनी गॉडजिला को पीछे से पकड़ लेता है। इधर असली गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद करने आया है। फिर वो दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला के साथ जंग करते हैं। कॉन्ग और असली गॉडजिला के मिल जाने के बावजूद भी इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये मशीनी गॉडजिला को हरा सकें। उसकी पावर अभी भी इन दोनों से कई गुना ज्यादा है। कॉन्ग अपने कुल्हाड़े के जरिए मशीनी गॉडजिला पर कई अटैक करता है। इन अटैक से गॉडजिला पर तो कुछ असर नहीं पड़ता, लेकिन उसके कुल्हाड़े का चार्ज खत्म हो जाता है। बर्नी और मेडिसन अभी तक हांगकांग के बेस में है और उस मशीन में पानी डाल देते हैं जिस मशीन के जरिए मशीनी गॉडजिला को बनाया गया था। इस मशीन में पानी डालने की वजह से वहां पर एक शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसा करने से मशीनी गॉडजिला का ध्यान कुछ देर के लिए इधर से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए असली गॉडजिला कॉन्ग के कुल्हाड़े को चार्ज कर देता है और कॉन्ग मशीनी गॉडजिला पर एक जबरदस्त हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इस तरह मशीनी गॉडजिला मारा जाता है। अब गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन अब ये अपनी सच्चाइयां और एक दूसरे की पावर्स को तस्लीम कर लेते हैं और अब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं बल्कि जिगरी यार बन जाते हैं। अब ये दोनों ही इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि ये दोनों ही इसी दुनिया का हिस्सा हैं और गॉडजिला अपने समंदर की दुनिया में वापस चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग हॉलो अर्थ लौट जाता है क्योंकि वो हॉलो अर्थ का किंग है। इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें।